हाँ हाँ, युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी शिक्षा मंत्री थी। उन दिनों कितने एलिगेशन लगते थे, फिर उनको पार्टी ने मंत्री पद से हटाया गया था, फिर उनको प्रोजेक्शन कर रहे हैं। युद्धवीर सेठी के अपोजिशन में खड़े होने जा रहे हैं। दो ही हैं हस्बैंड वाइफ, उनको आगे करना। और उनका नाम लेने से क्यों कतरा रहे? आप नाम ले सकते हैं आप? किसका? हाँ हाँ, युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी शिक्षा मंत्री थी। उन दिनों कितने एलिगेशन लगते थे, फिर उनको पार्टी ने मंत्री पद से हटाया गया था, फिर उनको प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी में भी आज परिवारवाद देखने को मिल रहा है कि एक तरफ एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया है जो कुछ साल पहले जिनकी मिसेज जो थी वो मंत्री थी, करप्शन एलिगेशंस पे उनको स्टेप बैक करवाया गया था, स्टेप डाउन करवाया गया था। आज एक कैमोफ्लेज खेला गया, लोगों के आम लोगों को बेवकूफ बनाया गया ये कह के कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे लेके आ रही है, नए चेहरे लेके आ रही है। तो घूम फिर के मुझे लगता है कि धांधली का एक नया जरिया आ गया है कि पहले कोई और फेस था, अभी उसी घर से दूसरा फेस आ गया। पहले ट्रांसफर्स के रेट भी 40,000 50,000 होते थे, मैंने सुना है, आज अब शायद बढ़ देंगे। बट ये जो लोग हैं जो प्योरली भारतीय जनता पार्टी में अपना बिजनेस करने के लिए आए। चंद्रमोहन शर्मा जो कि भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आज भाजपा से अपना रिजाइन दे दिया है और जम्मू ईस्ट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अब इनका सीधा मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी से होने जा रहा है। चंद्रमोहन जी, क्या कारण है आपने लंबे समय के बाद भाजपा को अलविदा कहा? क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आज आपने भाजपा छोड़ी? आप देख रहे हैं पार्टी की क्या हालत हुई है। इस पार्टी को बनाने में, आगे बढ़ाने में हम लोगों ने जवानी दी है, खून दिया है, हर स्ट्रगल में आगे रहे हैं। आज पार्टी ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्होंने पार्टी को शटर करके रख दिया। एक बड़ा दुख है इस बात का। दूसरा ये है कि जिन लोगों को आपने मैंडेट दिया उनसे मैं अपने आप को और मेरे साथी मुझे बेटर पाते हैं उनसे हर एंगल से। तो फिर तो दुख होता है कि किस तरीके से फैसले हो रहे हैं। कोई भी मिडिल क्लास का आदमी, कोई भी बैकवर्ड का, कोई भी महिला, कोई भी युवा रिप्रेजेंट नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी के हिसाब से ये तो हमारे बेस हैं। तो और यहाँ मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो पार्टी हाईकमांड क्या कर रही है, ना जम्मू को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया, ना तभी के लिए कुछ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जम्मू के साथ तमाशा हो रहा है उसके लिए पार्टी हाईकमांड बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं इन इशू को लेकर बोलता रहा हूँ, आगे बोलूंगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ। कितने सालों से आप भाजपा में काम कर रहे हैं? 50 साल से आप काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी ने आपको इग्नोर किया। युद्धवीर सेठी को वहां से टिकट दी गया, पिछली बार प्रिया सेठी को नॉमिनेट एमएलए बनाया, उन्हें मंत्री बनाया गया था। वही परिवार है जिसको इतना महत्व देते हैं। जब ये मीटिंग हुई थी कोर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी की, मैं उसमें मेंबर नहीं था। आते ही प्रेसिडेंट ने कहा कि बताइए हस्बैंड को टिकट दें या वाइफ को दें। व्हाट इज दिस? परिवारवाद लग रहा है भाजपा परिवार। एक ही परिवार को हर चीज उन्हीं को देते हैं, हर मोर्चे का, हर सेल का इंचार्ज उन्हीं को बनाते हैं। तो इन दो के अलावा कहीं की नजर जाती नहीं जम्मू सिटी में। यहाँ डेडिकेटेड लोगों की इतनी लंबी लिस्ट है, इतने क्वालिफाइड लोग हैं, लेडीज है, मेल मेंबर हैं, तो वो उनके पर नजर नहीं जाती। दो ही हैं हस्बैंड वाइफ, उन्हीं को आगे करना। और उनका नाम लेने से क्यों कतरा रहे? आप नाम ले सकते हैं आप? किसका? हाँ हाँ, युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी शिक्षा मंत्री थी। उन दिनों कितने एलिगेशन लगते थे, फिर उनको पार्टी ने मंत्री पद से हटाया गया था, फिर उनको प्रोजेक्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक परिवारवाद का आरोप लगा? क्या लगता है कुछ सेटिंग भी, कुछ साठगांठ हुई है? कुछ परिवारवाद तो है ही है। परिवारवाद पे एक परिवारवाद सभी परिवारों को आगे करें अपने, ये तो एक ही परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। साठगांठ है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब क्या आप निर्दलीय तौर पर आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? 2 दिन के अंदर अपना फैसला करना है। मीटिंग बुलाई है संडे को, उसके बाद डिसाइड करेंगे ईस्ट में लड़ेंगे, वेस्ट में लड़ेंगे, कर लेंगे, लड़ेंगे। ज्यादा आपको क्या लगता है कि ज्यादा आपको ईस्ट में मतलब आप युद्धवीर सेठी के अपोजिशन में खड़े होने जा रहे हैं? बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ रिजाइन किया? एक सरदार बलविंदर सिंह जी हैं, एक वीना बख्शी जी हैं, और ये सब लोग जो आए हुए हैं सब मेरे साथ ही आए हुए हैं। अभी रिजाइन नहीं करेंगे, भाई एंड भाई कर देंगे सारे, सब लोग मेरे साथ ही आए हुए हैं। भाजपा को कितना नुकसान होगा? आपकी एक पूरी टीम ने रिजाइन किया है, क्या लगता है नुकसान होगा? बीजेपी से हट रहा हूँ, बीजेपी दूसरी तरफ है। बेस्ट फैसला आप कर सकते हैं। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही। सब जगह कार्यकर्ता प्रेस्ट कर रहे हैं, सब जगह। एक आधी से ज्यादा उम्र दे दी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आज उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। जी ठीक बात है। इसके रिजल्ट में लोगों में भी होगी। अफसोसजनक ये बात आप बहुत अफसोसजनक बात है। 50 साल की एसोसिएशन छोड़ना कोई आसान नहीं होता है, दिल आदमी का भर आता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो पार्टी को किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं, कमर्शियल बना दिया सारा का सारा। इसलिए हमें गुस्सा है कि हम निकले इस पार्टी से। यानी आप चुनाव लड़ेंगे? आप लड़ेंगे। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनव शर्मा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला जम्मू का अध्यक्ष हूँ। आज हम सारे, मेरी टीम के लोग हैं, एडवोकेट संचित शर्मा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नीरज चंद्रा जी हैं, आदेश जी हैं,
हम सब लोग मिलके आज इनके समर्थन में और पार्टी के अगेंस्ट आज पार्टी में गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि ये जो टिकट के बंटवारे हुए हैं, बढ़ोतरी हुई है, ये भी एक कारण है। ट्रिगरिंग पॉइंट ये है। इसके अलावा अन्य भी नाइंसाफियां और बड़ी सारी चीजें पार्टी में होती आ रही हैं। एक गैप है कार्यकर्ता और लीडरशिप के बीच में, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ रविंदर रैना पिछले 8-10 साल से पार्टी का, जो मैं कहूँगा बड़ी साफ भाषा में कहूँगा कि पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है, पार्टी का ग्राफ नीचे आ गया है, पार्टी का स्तर बेड़ा गर्क करने वाले कौन लोग हैं? पार्टी के यही जो हमारी करंट लीडरशिप है, रविंदर रैना जी, अशोक कोल जी। जहाँ पे किसी समय हम लोग देखते थे पार्टी में किसी को ज्वाइन भी कराना होता था, उसका चरित्र देखा जाता था, उसका किसी को चुनाव लड़ाना होता था, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाती थी, उसकी वर्किंग देखी जाती थी। वहीं आज हम जो है पैसा दे के, गाड़ियां दे के, और बात का आरोप लग रहा है कि उस विधानसभा क्षेत्र से परिवारवाद जो है वो सामने आ रहा है। मैं इस पे बिल्कुल कहूंगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सब चीजें उठाते रहे हैं कि बाकी पार्टियों में परिवारवाद है। जम्मू कश्मीर बीजेपी में भी आज परिवारवाद देखने को मिल रहा है कि एक तरफ एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया है जो कुछ साल पहले जिनकी मिसेज जो थी वो मंत्री थी, करप्शन एलिगेशंस पे उनको स्टेप बैक करवाया गया था, स्टेप डाउन करवाया गया था। आज एक कैमोफ्लेज खेला गया, लोगों के, आम लोगों को बेवकूफ बनाया गया ये कह के कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे लेके आ रही है, नए चेहरे लेके आ रही है। तो घूम फिर के मुझे लगता है कि धांधली का एक नया जरिया आ गया है कि पहले कोई और फेस था, अभी उसी घर से दूसरा फेस आ गया। पहले ट्रांसफर्स के रेट भी 40,000 50,000 होते थे, मैंने सुना है, आज अब शायद बढ़ जाएंगे। बट ये जो लोग हैं जो प्योरली भारतीय जनता पार्टी में अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं, सिटी की आंखों में आज आंसू भी आए हैं। उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू के तृणमूल स्पोर्ट, और वो रोए हैं आज। अब आज रोए हैं, अब खुशी के थे दुख के मुझे पता नहीं, पर इलेक्शंस के बाद जरूर रोएंगे, क्योंकि आप पैसे से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो, आप चमचागिरी से सब कुछ मैनेज। पैसा चला इन चुनाव। देखिए, आप मीडिया बंधुओं के थ्रू ही मैं खबरें सुनता आ रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा चला नहीं चला। मैं ये जरूर कहूंगा कि जेन्युइन जो डिसीजन है वो नहीं लिए गए हैं, फेवरेटिज्म हुआ है। कुछ जो हमारे ये जो दो नेता मैंने बताया आपको, रविंदर रैना, अशोक कोल, कुछ इनके कोई पता नहीं क्या इनके साथ कोई सांठगांठ है, क्या इनके राज हैं इन दो, इस परिवार के पास, कि ये अपनी मन मर्जी से कुछ भी करवा लेते हैं, मिनिस्ट्री भी ले। क्या कहना है कि क्या लगता है जम्मू से भाजपा जीत पाएगी? जब इतना बड़ा चेहरा रिजाइन कर रहा है, यूथ रिजाइन कर रहा है, क्या लगता है भाजपा जीत पाएगी जम्मू से? मुझे मुश्किल लग रहा है। जैसे हमारे एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा सर है ना, ये लोगों से जुड़े हुए हैं, ये अदानी जिसी अपनी मिट्टी करने जुड़े थे, ये मिट्टी करने जुड़े थे बंदे ने, जिन्हें तभी अंदोलन चलाया आज तो 13 साल पहले। तो आज इतने थोड़ी ना नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करने भी इनका बड़ा अच्छा साथ रहे है। मैं जम्मू ईस्ट का बंदा, सन्नी कपाई, बाल संस्कार सेवक, अखिल भारतीय स्वामी समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर नासिक, मैं नॉन सोशलिस्ट बंदा। मैं इो आखना कि इन्हें अगर बीजेपी छड़ी ओड़ी तो मुश्किल हो जानी बीजेपी आसे। बीजेपी की चाह रहा है कि इन्हें टिकट देनी चाहिए, युद्धवीर सेठी नहीं देनी चाहिए, और जूनियर ये सीनियर एज ए एडवोकेट भी परिवारवाद आरोप लगा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। अशोक कोल कोई किती होनी कोई खिटपिट एक कश्मीरी कर देन, तुहानू पता कश्मीरियां दा ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਝਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦਿਖੀਏ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਿਖੀਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਜੰਮੂ ਈਸਟ ਚੋਂ, ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਗ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਲੋਕੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇਣ ਸਰ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। करने के लिए तो कहीं ना कहीं भाजपा को आज एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 50 साल से भाजपा में काम कर रहे एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने आज भाजपा का दामन छोड़ दिया है और जम्मू से निर्दलीय तौर पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के जो प्रत्याशी है युद्धवीर सेठी, उनके साथ सीधा आमना सामना होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। नमस्कार।